सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज से ही आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करवाने जा रही हूँ बेटा, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम। जैसे आप सभी को पता है कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हमारे कितने क्लोज़ हैं, तो बिना किसी देरी के मैं आपको आज से यूनिवर्सिटी का एक एक टॉपिक इतना क्लियरली करवा दूंगी ना, जिस बच्चे ने स्टार्ट भी नहीं किया होगा ना, वो भी बच्चा बेटा टॉप आने से नहीं रुक पाएगा। क्योंकि बात दरअसल ये है, मैंने आपको नोट्स देखो, जिस नोट से मैं आपको पढ़ा रही हूँ बेटा, बहुत बेनिफिशियल नोट्स आएंगे एंड काफ़ी काम आएंगे आपको यूनिवर्सिटी में कैसा लिखना है। और ऊपर से इससे बाहर बेटा कुछ भी नहीं आएगा यूनिवर्सिटी में। सो मैं बेसिकली फिजियोलॉजी से स्टार्ट करने जा रही हूँ, फर्स्ट लेक्चर हमारा। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एंड हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ताकि आपको मेरी हर एक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। सो सबसे पहली बात तो बेटा, हम लोग रीनल फिजियोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। रीनल फिजियोलॉजी क्यों स्टार्ट करा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि ये सबसे छोटा होता है टॉपिक, इसीलिए मैं आपको पहले रीनल फिजियोलॉजी कराऊंगी। सो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो, नेफ्रॉन क्या होता है बेटा। नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। हर किडनी के पास मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज द नेफ्रॉन एंड ईच किडनी हैज़ द मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स। आपको बेसिकली पता है ना किडनी कितनी होती है, 2 होती है किडनी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में कितनी किडनी होती है, मतलब पेयर ऑफ किडनी होते हैं। पेयर ऑफ किडनी समझते हो ना, 2 किडनीज। तो हर किडनी के पास बेटा मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होंगे, मतलब इसके पास भी मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होंगे, इस किडनी के पास भी मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स होंगे। और नेफ्रॉन क्या होते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। नो नेफ्रॉन के पार्ट कितने हैं बेटा। बेसिकली नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स हैं, एक है रीनल कॉर्पसल एंड दूसरा है ट्यूबुलर पोर्शन। तो रीनल कॉर्पसल में हमारा ग्लोमेरुलस आ जाएगा और बोमेन्स कैप्सूल आ जाएगा। देखो ये ग्लोमेरुलस हो गया हमारा, ये हमारे पास क्या हो गया, बोमेन्स कैप्सूल हो गया। एंड इसके अंदर ये हमारे पास क्या हो गए, ग्लोमेरुलस हो गया। और इस पूरे को ही क्या बोल रखा है, रीनल कॉर्पसल बोल रखा है, जिसमें ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल दोनों आ गया। अब ट्यूबुलर पोर्शन की अगर मैं बात करूँ बेटा, ट्यूबुलर पोर्शन में हमारे पास पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, और क्या हो गया, लूप ऑफ हेनली हो गया। दिस इज आवर लूप ऑफ हेनली। सो ये पूरा का पूरा पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनली मिला के हमारा ट्यूबुलर पोर्शन बनता है। अब लूप ऑफ हेनली में भी हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, एक तो आ जाएगा हेयर पिन बैंड। ये आप देख रहे हो, ये देखो, ये आपका क्या हो गया, हेयर पिन बैंड हो गया। इसके साथ साथ असेंडिंग लिम्ब आ गई और डिसेंडिंग लिम्ब आ गई, ठीक है। क्या आ गई, असेंडिंग लिम्ब एंड डिसेंडिंग लिम्ब। अब असेंडिंग लिम्ब बेटा हमारे पास थिक सेगमेंट और थिन सेगमेंट में डिवाइड है, डिसेंडिंग लिम्ब भी हमारी थिक सेगमेंट और थिन सेगमेंट में डिवाइड है। लेट्स see this. So this is a thick segment and this is a thick segment. तो हमारा जो thick segment में ascending और descending दोनों ही क्या है, डिवाइड है। और this is our thin segment. Wait, let me show you the thin segment. This both, ये हमारा थिन सेगमेंट है बेटा, ये भी हमारा थिन सेगमेंट है, ये हमारा थिक सेगमेंट है, ये हमारा थिक सेगमेंट है, ठीक है। डिसेंडिंग ये हो गया, असेंडिंग ये हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये डायग्राम आप ध्यान से देखो बेटा, हमें डायग्राम ड्रॉ करना ही करना है। अगर आपने डायग्राम ड्रॉ नहीं किया तो एग्जामिनर पे एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ पाएगा, मतलब ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं तो ये डायग्राम बना के आना। ये देखो, दिस इज़ आर ग्लोमेरुलस, ये वाला अंदर वाला, दिस इज़ आर बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। फिर राउंड करना बेटा, ये हमारी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, यहाँ से हमारे पास स्टार्ट होता है कौन से वाला, ट्यूबुलर पोर्शन। ये हमारी थिक सेगमेंट हो गई, ठीक है। ये हमारी थिन सेगमेंट हम बना के आएंगे। ये लूप ऑफ हेनली हो गया, जैसे ये हेयर पिन बैंड, मतलब ये पूरा लूप ऑफ हेनली है वैसे तो। ये हमारा हेयर पिन बैंड हो गया, ये हमारा थिन सेगमेंट हो गया, ये फिर हमारा थिक सेगमेंट आ गया। फिर उसके बाद इसको हम लोग एक बार दोबारा से राउंड करेंगे, ये हमारा डीसीटी आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया है, कलेक्टिंग डक्ट आ गई, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो हमारे पास आ गया है, इनर मेडुला वाला पोर्शन, जहाँ पे थिन सेगमेंट्स पड़ी होंगी, ये हमारा आउटर मेडुला वाला पोर्शन हो जाएगा। और उससे ऊपर हमारे पास कौन सी आ जाएगी, कोर्टेक्स आ जाएगी। यहाँ पे कोर्टेक्स और यहाँ पे मेडुला वाला पोर्शन आ जाएगा, इनर मेडुला और आउटर मेडुला वाला पोर्शन आ जाएगा। सो सबसे पहली बात तो ये देखो बेटा, ये एफरेंट आर्टेरियोल आ गया,
और ये हमारे पास इफरेंट आर्टीरियल हो गया। एफरेंट से हमारे पास ब्लड आया और इफरेंट से जो है वो बाहर चला गया, ये वही चीज़ है। सो आई होप आपको डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फर्स्ट पेज मैंने आपको पढ़ा दिया कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। हर किडनी के पास मिलियन ऑफ द नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन के दो पार्ट होंगे, रीनल कॉर्पसल एंड द अनदर वन इज द ट्यूबुलर पोर्शन। रीनल कॉर्पसल में ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल आ जाएगा और ट्यूबुलर पोर्शन में हमारा पीसीटी, डीसीटी और क्या आ जाएगा, लूपोफेनली आ जाएगा। लूपोफेनली में हमारा हेयर पिन बैंड आ जाएगा, थिन सेगमेंट और थिंक सेगमेंट आ जाएगा, क्योंकि देखो लूपोफेनली में हेयर पिन बैंड असेंडिंग सेगमेंट और डिसेंडिंग सेगमेंट आएगा। सो असेंडिंग सेगमेंट भी फर्दर डिवाइड होगा थिक सेगमेंट और थिन सेगमेंट में, और डिसेंडिंग सेगमेंट भी फर्दर डिवाइड होगा हमारा थिक सेगमेंट और थिन सेगमेंट में। अब टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की बात करते हैं। सो बेसिकली बेटा हमारे पास कितने तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स में हमारे पास एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होता है हमारे पास जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन हमारे 85% होते हैं और जक्स्टामेडुलरी 15% होते हैं। दोनों को मिला के कितने परसेंट बना, 100% बना। तो 100 में से 85% हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन ने ले लिया और 15% जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन ने ले लिया। अब उसके बाद क्या बताती हूँ, मैंने आपको परसेंटेज बताई कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन की क्या थी, जक्स्टामेडुलरी की क्या थी। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ रीनल कॉर्पसल की सिचुएशन, कि हमारी रीनल कॉर्पसल कॉर्टिकल नेफ्रॉन में कहाँ पे होगा और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में कहाँ लोकेटेड होगा। सो आउटर कोर्टेक्स नियर पेरिफेरी, पेरिफेरी पता है ना, आउटर सरफेस, हमारा पेरिफेरी के पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन प्रेजेंट होगा। ये देखो पेरिफेरी के पास, आउटर सरफेस के पास हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, सिचुएशन ऑफ रीनल कॉर्पसल, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, आउटर कोर्टेक्स ऑफ द वहाँ पे पेरिफेरी। एंड जक्स्टामेडुलरी कहाँ पे होगा, इनर कोर्टेक्स नियर मेडुला, मेडुला के नियर इनर कोर्टेक्स में। ये देखो अंदर के कोर्टेक्स में मेडुला के नियर हमारा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है, और जो कोर्टेक्स है वो हमारा कहाँ पे है बेटा, पेरिफेरी में है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन हमारा कहाँ पे है, पेरिफेरी में है। और जो हमारा इनर मेडुलरी नेफ्रॉन है वो हमारा कहाँ पे है, इनर टू द इनर कोर्टेक्स नियर मेडुला, इनर कोर्टेक्स में नियर मेडुला। अब हम लूपोफेनली की बात करते हैं बेटा। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसका तो लूपोफेनली आपको शॉर्ट मिलेगा, लेकिन जो हमारे पास दूसरे वाला जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है उसका आपको लॉन्ग मिलेगा लूपोफेनली। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। सो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा उसका पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो होगा वो ब्लड सप्लाई होगा। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में मैंने आपको बताया था क्या क्या आता है बेटा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई वहाँ से होगी। और वासा रेक्टा जो होगा वहाँ से हमारी ब्लड सप्लाई किसकी होगी, वासा रेक्टा से हमारी ब्लड सप्लाई होगी जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की। अब क्या फंक्शन है बेटा, यूरिन को बनाना फंक्शन है कॉर्टिकल नेफ्रॉन का, लेकिन जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का फंक्शन है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन का। मेनली किसका, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का भी है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन मेनली है बेटा। सो मैंने आपको अच्छे से बता दिया नेफ्रॉन का कंसेप्ट। तो रीनल फिजियोलॉजी में मैंने आपको क्या बताया, नेफ्रॉन क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। हर किडनी के पास मिलियन ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, और रीनल कॉर्पसल और ट्यूबुलर पोर्शन होता है। रीनल कॉर्पसल बेटा कैसा होता है, जिसके अंदर हमारे पास बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस आ जाता है, लेकिन ट्यूबुलर पोर्शन में पीसीटी, डीसीटी और लूपोफेनली आ जाएंगे। लूपोफेनली के अंदर फर्दर असेंडिंग सेगमेंट, डिसेंडिंग सेगमेंट और हेयरपिन बैंड आ जाएगा। असेंडिंग सेगमेंट थिक और थिन सेगमेंट होते हैं, डिसेंडिंग सेगमेंट में भी थिक और थिन सेगमेंट होंगे। फिर उसके बाद हमने क्या बताया कि दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास नेफ्रॉन का कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक होता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85% होता है और जक्स्टामेडुलरी परसेंटेज के अंदर 15% होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन की सिचुएशन कहाँ होती है, आउटर कोर्टेक्स पे नियर पेरिफेरी, एंड जक्स्टामेडुलरी की इनर कोर्टेक्स पे, ठीक है, नियर मेडुला। एंड उसके बाद क्या आ जाएगा, लूपोफेनली शॉर्ट हो जाएगा हमारा कॉर्टिकल का, एंड जक्स्टामेडुलरी का लॉन्ग हो जाएगा। ब्लड सप्लाई की बात करूँ तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हो जाएगी कॉर्टिकल की, और ब्लड सप्लाई वासा रेक्टा हो जाएगी जक्स्टामेडुलरी की। फंक्शन की बात करूँ तो फॉर्मेशन हो जाएगा यूरिन का कॉर्टिकल नेफ्रॉन के द्वारा, और किसके थ्रू, मतलब कंसंट्रेशन किसके, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन होगा थ्रू द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ये फंक्शन है उसका। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन भी है, लेकिन मेनली क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन है। एंड ये डायग्राम अच्छे से कर लेना बेटा, यू इसको गुड मार्क्स। और नेफ्रॉन का कंसेप्ट रीनल फिजियो में इतना ही था। आई होप आपको नेफ्रॉन क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराने जाऊँगी जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। तो आई होप
यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। एंड अपने फ्रेंड्स को मेरी वीडियोस को शेयर करो। यूनिवर्सिटी का यार बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको काम कराने जा रही हूँ। मैं अभी भी उन बच्चों को, जो बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा, अभी भी कुछ ऐसा करूँगी कि बेटा आपको मेरा कोई चमत्कार हो जाए और आप अपना अच्छा से अच्छा लिख के आओ एग्ज़ाम में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय माई डियर स्टूडेंट्स।